अस्सलाम वालेकुम, लेट्स स्पेंड द डे विद मी। आज मुझे शूट करना था, एयरिंग्स आ गए थे जो मैंने अपने स्टॉक में एडिट करने हैं। अभी कुछ पिक्चर्स आपको भी तक इंस्टाग्राम पे दिखी होंगी क्योंकि व्लॉग थोड़ा सा मैंने लेट कर दिया बिकॉज थोड़ा काम था मुझे। गैलरिया में मेरी एग्जीबिशन थी एज यू नो गाइस, और उसके बाद फिर मुझे स्टॉक को सारा देखना था कितना बच गया कितना नहीं, कौन सी पिक्चर्स ऐड करनी है। अभी मैं इंस्टाग्राम पे भी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ बिकॉज एडिटिंग पड़ी हुई है। शूट मैंने कर लिया था सारी ज्वेलरी का, लेकिन अभी एडिटिंग स्टिल मेरी पेंडिंग पे है, कोई भी एडिटिंग नहीं हुई है। ये मैंने न्यू कार्ड्स बनाए थे विशली के, बहुत अच्छा इसका रिव्यू आया है, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। ये मैंने कुछ कार्ड्स मंगवाए थे, मैंने कहा आप लोगों को भी साथ साथ दिखा दूँ कितनी क्यूट क्यूट गर्ल्स हैं। मुझे तो सबसे वाला जो हार्ट शेप नहीं है वो वाला पसंद आया बहुत ज़्यादा। मैंने तो इसे ड्रॉ भी किया है अपनी ना स्केच बुक पे कि मुझे इतनी पसंद आई ये बारबी सी। फिर मैं इसे सेट कर रही थी, मैं देख रही थी कि कौन सा किससे होगा। ये मैं आपको आईफोन दिखा रही हूँ कि मैं पिक्चर्स आईफोन से ही लेती हूँ, एक आईफोन से वीडियो बन रही होती है और एक आईफोन से मैं पिक्चर लेती हूँ। तो बिकॉज ऐसे होता ना कि जो भी है ना कैमरा आईफोन के आप जितना मर्जी और फ़ोन ले लो ना, यहाँ कोई प्रमोशन नहीं हो रही है आईफोन की। जैसे एक वो है कि अगर आपने अपना प्रोफेशनल काम शुरू करना है या पिक्चर्स लेनी है, ज़रूरी नहीं है आपका अपना आईफोन हो, किसी से भी लेके बोरो करके तो आप पिक्चर्स इसी से लो, क्योंकि जितनी अच्छी पिक्चर्स आईफोन से आती है ना, उसके बाद एडिटिंग के बाद जो फिनिशिंग आती है वो और किसी से नहीं आती है। और कोई भी फ़ोन जितना मर्जी भी अच्छा हो उतना वो चीज़ नहीं आती है आपके बाद में। मैं ना यहाँ पे लाइटनिंग चेक कर रही थी कि सनलाइट अंदर आए, क्योंकि जो पिक्चर सनलाइट में आती है ना इतनी खूबसूरत पिक्चर आती है सनलाइट में। सर्दियों में होता था ना कि सनलाइट में छत पे जाके सनलाइट से पिक्चर्स ले लो, यहाँ पे अब आप धूप में तो बैठ नहीं सकते हो, गर्मी इतनी ज़्यादा आ गई है। तो फिर अब यही करना पड़ता है कि रूम के अंदर विंडो खोल लो कि जितनी भी वो आती है सूरज की रोशनी उसके अंदर एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन मुझे अपनी पिक्चर्स इस पर इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि जो सूरज के अंदर पिक्चर्स आती ना, जो शेड्स वगैरह डाल के, तो मैं इसीलिए भी अभी स्टिल एडिटिंग नहीं की प्रॉपर, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर मुझे नहीं अच्छी लगती है तो मैं इसका कोई और तरीके से इसको करूँ। मैंने ना 3-4 वीडियोस देखी थी कैसे ज्वेलरी के पिक्चर्स लेते, मैंने वैसे भी ट्राई किया लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं आ रहा जैसे स्क्रंचीज़ के रील्स बनाते हुए या पिक्चर्स बनाते हुए आता है। लेकिन ये ज्वेलरी बहुत अच्छी आई थी मेरे पास और बहुत रीज़नेबल। मुझे किसी ने कहा था कि ये आप ऐड करें और फिर आप रिस्पॉन्स देखेंगे, और माशाल्लाह रिस्पॉन्स बहुत अच्छा गया है। अच्छा, आप साथ साथ आर्टिकल्स चेक करो, कितने मज़े के आर्टिकल, बहुत मज़े के, मुझे खुद भी बहुत अच्छे लगे। इवन मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जाना था तो मैं सोच रही थी कि बीच में से मैं भी कुछ ना वेयर करके जाऊं, लेकिन फिर मैंने ये सारे सेल आउट हो गए तो मैंने कहा था अब न्यू जब भी आएंगे ना, रीस्टॉक होंगे, मैं ज़रूर इनमें से ना एक तो खुद के लिए रखूँगी। माशाल्लाह वहाँ पे एनटीयू में एक एग्जीबिशन लगी, वहाँ पे सेल आउट हो गए कुछ, फिर गैलरिया पे थी तो वहाँ पे सेल आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से एक ही आर्टिकल या 2 पड़ा होगा, तो रीस्टॉक मैंने कर लेने हैं इंशाल्लाह। ये ना जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो देख रही हूँ कि पिक्चर्स फिर भी अच्छी आई हैं, लेकिन जब मैं पिक्चर्स दोबारा देखी ना तो वो लेवल नहीं आया कि मैं कहूँ कि हाँ बहुत प्यारी। मैंने बड़े तरीके देखे, पिंटरेस्ट पे सर्च किया, लेकिन नो डाउट ज्वेलरी की अच्छी वाली वीडियो या पिक्चर्स लेना वाकई मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता सीखना पड़ेगा, सीखने से आता है। हारो मत कभी भी लाइफ में, सीख ही जाओ। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने फ़ोटोशूट मेरी तो डिग्री में भी फ़ोटोशूट की है था ना, तो तब मैंने जब पहली बारी फ़ोटोशूट्स किए थे अलग अलग एंगल से, तो तब मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा था स्टार्टिंग में। फिर मैंने सबसे पहले वैज़लीन का शूट किया था, वैज़लीन ब्रांड का ना, उसका मैंने खुद शूट किया था। मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे जो है ना आर्ट अकाउंट वाला इंस्टाग्राम, उस पे है, वो अभी भी पड़ा हुआ है, वो मैंने किया था। फिर मैंने लाइट इफेक्ट वाला शूट किया था, फिर हमने एक वीडियो शूट की थी, उसमें तो मैंने फिर बहुत असाइनमेंट्स बनाई थी डीएसएलआर के साथ। फिर हम लोगों ने स्लो मोशन में बनाई थी और जो सैंड्स का मोशन होता है वो दिखाया था, उसमें तो हमने बहुत क्रिएटिविटी की थी ना। आपको पता है असाइनमेंट्स और यूनिवर्सिटी में ना सबको होता है नंबर लेने हैं, तो कंपटीशन में सारे असाइनमेंट्स बहुत अच्छी बनाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने क्या उसका नाम है, उसके बाद भी मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की इस फोटोग्राफी की, लेकिन फिर मुझे क्या पता था कि अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा कि ब्रांड खोलनी है, फ़ोटोशूट भी खुद करना है। अच्छा, ये आपको नॉवल नज़र आ रहा है, मैं आजकल ये नॉवल रीड कर रही हूँ। मुझे इतना कोई मज़े का नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है, टर्किश है ना, तो टर्किश मुझे सही लगते हैं, इनके ड्रामास भी, नॉवेल्स भी, सारा कुछ बड़ा सही लगता है, अच्छा लगता है मुझे। पाकिस्तानी ड्रामास के बाद टर्किश ड्रामास, क्योंकि इंडियंस वो बहुत
हम बात नहीं कर सकते हैं ऐसे अलग अलग नेशनैलिटी की या किसी भी चीज़ की, तो फिर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, मुझे टर्किश ड्रामास बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी नहीं कि वॉर के बाद मुझे अच्छे लगने लगे हैं, लेकिन नहीं, वो शुरू से ही टर्किश ड्रामास मुझे अच्छे लगते हैं, क्यूट होते हैं। आप लोगों ने भी देखे होंगे, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना किसने किसने कौन कौन सा टर्किश ड्रामा देख लिया। अच्छा, मेरा शूट ना डन हो गया था, मैंने सारा शूट कर लिया। ये बास्केट मुझे बड़ी पसंद है, मैंने रखी हुई है अपनी सारी चीज़ें कैरी करने के लिए। एक मैंने अपने लिए मंगवाई हुई है, इसमें मुझे अच्छा लगता है चीज़ें रखना। और ये बारबी वाली स्क्रंची इतनी मज़े की, इतनी पसंद आई है लोगों को, हमारी इतनी सेल आउट हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी ट्राई करना, ये बहुत अच्छी लगती है। इसका बुके बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता ही है जब मैं व्लॉग डालूंगी तो मदर्स डे गुजर गया होगा, वरना मदर्स डे पे इसका बुके इतना अच्छा बनना था ना कि हद है। मुझे ऑर्डर्स भी आए हुए थे कि आप हमारे लिए स्क्रंचीज़ बुके बनाओ। वो इंशाल्लाह आपको हमारे पेज पे दिखेंगे स्क्रंचीज़ बुके अनकरीब। जैसे ही उनकी ऑर्डर की डिलीवरी की डेट आएगी ना, उसके पास पास ही फिर हम फ्रेश बनाते हैं, ताकि किसी भी किस्म की मट्टी ना गिरे या फ्रेश ही चीज़ हो। और मुझे ना इतनी टेंशन थी इतने दिनों से कि ना स्क्रंचीज़ का सारा स्टॉक ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने माशाल्लाह दोबारा स्टॉक रिन्यू किया है सारी स्क्रंचीज़। अच्छा, मुझे इस दफ़ा बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है इन स्क्रंचीज़ के कलर्स पे कि सबको ये कलर्स बड़े पसंद आए हैं। ब्लैक कलर तो हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है ना, ब्लैक स्क्रंची हमारी बहुत पसंद आती है। अच्छा, मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं करी हूँ, किसी की बुराई नहीं करी हूँ, लेकिन मैंने स्क्रंचीज़ देखी हैं अपने फेलोज़ की या ऐसे स्टॉल्स पे देखी हैं या ब्रांड्स की भी, लेकिन जो हमारी माशाल्लाह 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 जितनी अच्छी हमारी स्क्रंची है ना, मैंने नहीं देखी किसी की भी। हम स्क्रंची वाकई बहुत अच्छी बनाती है, यानी कि मेरी चीज़ें मैं तारीफ़ करी हूँ, जितने भी आप लोग देख रहे हो मोस्टली ने ली होगी। क्योंकि मैं गड़िया ऐसे गई तो मुझे एक लड़की ने बोला कि मैंने ना आपको फॉलो किया हुआ है, आप एंटीज हैं? मैंने कहा हाँ मैं एंटीज। इसने बोला कि आपकी स्क्रंचीज़ बहुत अच्छी होती है, हम आपकी स्क्रंचीज़ तो पहनते हैं। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह। मैंने प्राउड मूवमेंट। ऑब्वियसली जब आप शुरू करते हो आपको उम्मीद नहीं होती है इतनी चीज़ों की कि आपको लोग पहचानेंगे, आपकी स्क्रंचीज़ को पसंद करेंगे। देखें, मैंने माशाल्लाह ये मेरा पहले का ही एग्जीबिशंस लगाने का पहले का, और अब मेरे पास मेरे ख्याल से 1-2 स्क्रंचीज़ के कलर्स बचे होंगे, 1-2 स्क्रंची 1-2 बची होगी बस। क्योंकि स्क्रंची ना वर्थ इट है। मुझे भी पता है बाज़ार से 50 रुपए की स्क्रंची मिल जाती है, उसे रैपिंग करो बेच दो, आई नो सबको पता होता है, जुगाड़ सबको पता होता है। लेकिन मैं जितनी अच्छी प्रोडक्ट बनवाती हूँ ना कि भाई नहीं, खुश करना है कस्टमर, एक बार आए ले बाद में गए फजूल थी दफ़ा करो और कहीं चले, ऐसे नहीं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे से एक बड़ी चीज़ ले लेता है ना, वो दोबारा मैसेज ज़रूर करता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो कहीं और से फिर चीज़ ले ले। इवन रिव्यूज़ इतने क्यूट आते हैं, अक्सर तो मैं शेयर कर देती हूँ, अक्सर मैं शेयर नहीं करती हूँ। अक्सर वॉइस के रिव्यूज़ होते हैं, मैं कहती हूँ यार प्लीज़ वॉइस में रिव्यू ना किया करो, लिख के किया करो। फिर मैं तंग भी नहीं करती हूँ कस्टमर्स को ज़्यादा कि मैं बार बार कहूँ रिव्यू दे रिव्यू दे रिव्यू दे। हाँ, लेकिन एक गिला मुझे बहुत ज़्यादा है कि मेरी जितने भी बास्केट्स के ऑर्डर डिस्पैच हुए, किसी ने मुझे ईद के बाद रिव्यू नहीं दिया। ये बहुत दुख